नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और अब बात दौसा की, जहां अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने एनएचआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बारिश के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को ठीक करने की मांग रखी। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में अनंतवाड़ा में देहड़ा ढाणी के रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन करके रास्ता तो ले लिया, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और रास्ते में बारिश के पानी से कटाव लग गए। ऐसे में रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण अब ग्रामीणों का आना जाना दुश्वार हो गया। वहीं देहड़ा ढाणी से अनंतवाड़ा गांव में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई हमको एनएचआई ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन बरसात से सारा अवरुद्ध हो गया। अब हम विकलांग हैं, बच्चे जाने वाले बच्चे स्कूल के परेशान हैं। या तो एनएचआई हमको पक्का करके दे, सीसी रोड करके दे या डम्बर रोड करके दे। हमने तो पैसे हुआ कि इसमें 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता सक्षम नहीं हो रहा है। अनंतवाड़ा से देहड़ा की ढाणी के लिए रास्ता दिया गया था, बरसात से सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया कट करके। अब हमारे 70-80 नब्बे बालक हैं, वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? और विकलांग आदमी हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे भी कैसे ले जाएंगे? कोई हारी बीमारी हो गई तो इसलिए एनएचआई को हमारा रास्ता पक्का या डामर या कैसा भी करके जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत गड्ढे पड़ गए, बरसात से नड़े पड़ गए बहुत, तो ऐसा आसपास जा नहीं सकते ना, तो इसको सही तो करो, कुछ तो करो इसका, या डम्बर रोड करो या सीसी रोड करो, कुछ तो आप सुनिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें नदी में 2 युवक बह गए हैं। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में एराव नदी में 2 युवक बह गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। घंटाली थाना क्षेत्र का मामला है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी में 2 युवकों के बहने का मामला सामने आया है। तो फिलहाल सर्च अभियान की शुरुआत कर दी गई है और आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। सहयोगी चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंचल, पूरी जानकारी दीजिए जरा हादसे को लेकर, ये हादसा कैसे हुआ और क्या कुछ अपडेट इस पर? जी, ये पीपलकोट उपखंड क्षेत्र का मामला है, जहाँ घंटारी थाना क्षेत्र एराव नदी में ये 4 युवक नदी पार कर रहे थे। उसी दौरान पानी का बहाव तेज आ गया, तो उसके चलते 2 युवक जो है वो बह गए। उसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली, ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और युवकों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक दोनों युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया और सूचना मिलने के बाद जिला मुख्यालय से आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और सर्च अभियान शुरू कर दिया है। मैं बता दूं, कल रात से ही जिले में काफी बारिश हो रही है और पीपलकोट उपखंड है, यहाँ पर लगभग रात भर में 52 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो उसके चलते नदी के पानी में एकदम से तेज बहाव आ गया और इसी के चलते ये पूरा हादसा घटित हुआ है। लेकिन चंचल, क्या कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था जो ये लोग नदी के पास पहुंच गए? जी, प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजाना मजदूरी के लिए और इनके लिए आते जाते हैं और बीच में ये नदी और पुलियाएं पड़ती है, तो कई बार अपनी जान का रिस्क लेकर के भी ये लोग नदी नाले पार करते हैं। कई बार प्रशासन भी लगातार इसके लिए सावचेत करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नदी नाले पार करते हैं और इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। जी बिल्कुल चंचल, और ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान भी जो हमारे दर्शक हैं उनसे अपील करता है कि अगर इस तरीके से कहीं भी जान माल का नुकसान होने की आशंका है, इस तरीके से तेज बहाव से पानी आ रहा हो, तो अपनी जान को बिल्कुल भी खतरे में ना डालें, क्योंकि जान सबसे ज्यादा कीमती होता है। लेकिन चंचल, क्या ये पता चल पाया कि जो युवक बहे हैं वो कौन लोग थे? क्या परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है? जी, परिजनों को तो इसकी जानकारी दे दी गई है, क्योंकि उनके 4 युवक थे, उन 4 में से 2 युवक अपने आप को बचाने में सफल रहे थे। उसके चलते परिजनों को तो इनकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अब पुलिस इन युवकों का जो तलाश कर रही है, क्योंकि एराव नदी जो माही का जो बैक वाटर आता है वो भी इसी एराव नदी के अंदर आता है। इसके चलते इस नदी का जल स्तर एकदम से बढ़ गया था और ये पूरी ये जो नदी है ये घंटाली थाना क्षेत्र के बीच में से होकर के गुजरती है, तो इसी कारण से
इसके पुलिया पर ये पानी का बहाव। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात है राजसमंद की, जहां कुआरिया कस्बे में कल शाम हुई जोरदार बारिश के बाद कई इलाके पानी पानी हो गए। 2 घंटे से अधिक की जोरदार बारिश के बाद गोवलिया पिकअप वियर छलक गया। हाल ये है कि सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है और दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे लगातार और बार बार ये अपील कर रहा है कि पानी के साथ खेल ना करें, इस तरह जान को जोखिम में बिल्कुल भी मत डालिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजसमंद से, जहां पर 2 घंटे की जोरदार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। लेकिन ये तस्वीर लापरवाही की तस्वीर है, जहां पर इस तरीके से तेज बहाव से पानी आने के बावजूद भी 2 लोग आपको सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी मत डालिए, पानी से खेलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। और अब बात भरतपुर की, जहां बारिश की वजह से झरनों की खूबसूरती निखरने लगी है। बयाना उपखंड के गांव दर बराहना में खूबसूरत नजारा देखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के बाद अब कलकल करते हुए झरने बहने लगे हैं। साथ ही पहाड़ी पर आसपास हरियाली भी छाई हुई है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर छाई हरियाली और कलकल करते हुए बहते झरने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और काफी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें भरतपुर से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश के बाद झरनों की कलकल शुरू हो गई है और पर्यटक भी यहां अपना रुख करने लग गए हैं। और अब बात कोटा की, जहां एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। फतेहगढ़ इलाकों में पानी में डूबे घरों में से अब पानी निकालने का काम शुरू हो गया है। दरअसल न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों की टीम मौके पर भेजकर मशीन से लोगों के घरों में भरे पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया। वहीं अब डूब क्षेत्र के आसपास सेफ्टी वॉल्व भी बनाए जा रहे हैं। मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार यूआईटी के जो रिवन फंड के अधिकारी है उनको बुलाया गया और स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं थी 2-5 मकानों की, उनका समाधान कराया गया। उस पानी को जो भरा हुआ था मोटर द्वारा उसको निकाला जा रहा है और इसके अलावा नाला था, नाला जो लीकेज हो रहा था, उस समस्या में वहाँ गिट्टी मिट्टी किरकिरी डालकर उस लीकेज को रोका जा रहा है। इसके अलावा 50 फीट की सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी बारिश कम होने के बाद, जिससे वहाँ भराव नहीं होगा और उसके बाद मिट्टी का लेवल ऊपर तक किया जाएगा, जिससे फतेहगढ़ी के निवासियों को पानी की जो भराव की समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा और ये एक परमानेंट सोल्यूशन। वहीं भरतपुर एसपी की ओर से चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत थाना गढ़ी बाजना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बीहड़ों में कार्रवाई कर दस्यू गैंग के सक्रिय सदस्य प्रेम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कुख्यात दस्यू गैंग रामविलास और भरत गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है। आरोपी के खिलाफ पत्थर खदानों में चौथ वसूली, मारपीट और भय फैलाने और आगजनी करने के मामले दर्ज हैं। पकड़ा गया आरोपी धौलपुर के थाना बाड़ी के गांव अतराजपुरा का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पहले 2020 में नगला छतरी इलाका थाना गढ़ी बाजना में खान विवाद को लेकर रामविलास गैंग वगैरह यहाँ के फायरिंग और आगजनी की घटनाएं की थी। उसमें वांछित मुलजिम प्रेम सिंह ऐसराज का प्राधिकारी मुगलपुरा बाड़ी सदर को कल गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय से आज रिमांड प्राप्त किया। और रुक लेते इस विचार एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर में मर्डर किया गया है, भाई बहन की हत्या कर दी गई है। मौसेरे भाई ने बहन की हत्या की है।
पुलिस ने मामले पर खुलासा किया है और पुलिस का कहना है ये हादसा नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है, सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को दस्तयाब भी किया है और घटना में इस्तेमाल 2 कार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसीपी बोरानाडा जेपी अटल और उनकी टीम ने मामले का खुलासा किया। घटना में कविता और रमेश पटेल नामक भाई बहन की मौत हुई थी। पहले सड़क हादसे का यहां पर मामला लग रहा था, लेकिन इसे लेकर लगातार जो ग्रामीण है वो भी प्रदर्शन कर रहे थे और ये आशंका जताई जा रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कैसे हुआ ये बड़ा खुलासा आखिर? देखिए, अगर बात करें तो जब कल ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ही लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो ये रहा कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उससे पहले जो घटना में प्रयुक्त ली एसयूवी कार थी वो लगातार जो है मृतकों के घर के आसपास डेरा डाले खड़ी थी और लगातार चक्कर काट रही थी, जिससे लोगों को संदेह हुआ था। इसके बाद लोगों ने जो है जैसे ही एक्सीडेंट हुआ दोनों की मौत हुई उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और लूनी गांव जो है उसके बाजार पूरी तरह से बंद हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौर ने एक टीम गठित की जिसमें बोरानाडा एसीपी जेपी अटल की अगुवाई में जो है पूरी कार्रवाई को जो है देर रात तक अंजाम दिया गया और पूरी घटना का खुलासा हुआ। ये बात आई है कि जो मृतक रमेश और कविता, जिसमें रमेश का जो ससुराल पक्ष में कोई रिश्ता है उसका जो है उसका जो हाथ सबसे बड़ा हाथ जो है इस घटना में आ रहा है और 3 लोगों को दस्तयाब किया है। इसके कुछ और एंगल सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। जो चौंकाने वाला खुलासा जो है पुलिस थोड़ी देर में कर सकती है। सबसे बड़ी बात करें तो जो 3 गाड़ियां जो है जिसमें एक एसयूवी और एक i20 कार और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और 3 लोगों को दस्तयाब कर पुलिस जो है फिलहाल पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर में जो है घटना को लेकर पूरा खुलासा जो है पुलिस करेगी। जी चंद्रशेखर, जब ये हादसा हुआ था तो ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कई मांग उनकी ओर से रखे गए थे। अब 3 लोगों को दस्तयाब कर लिया गया है, अब क्या कहना है ग्रामीणों का, परिजनों का? क्या और कोई मांग भी है उनकी ओर से? देखिए, अगर बात करें तो जो जैसे ही ये घटना घटित हुई उसके बाद पटेल समाज में आक्रोश हो गया और लगातार जो पटेल समाज के जो माननीय लोग हैं उन्होंने जो है मथुरादास माथुर अस्पताल में लोगों को पहुंचने का आह्वान किया, जिसके बाद एमडीएम अस्पताल में लोगों की आज भारी भीड़ है। फिलहाल जो है शव उठाया नहीं गया है। इसमें प्रमुख मांगे जो थी, जो आरोपी है उनको त्वरित गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही जो है जो मृतक है कविता और रमेश, इनके परिजनों को एक नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। मैं बता देना चाहता हूं कि कविता की हाल ही में पटवारी के पद पर जो है नियुक्ति हुई थी और वो अपने मौसेरे भाई के साथ जो है अपने पद पर नियुक्ति के लिए जा रही थी, ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। इस दौरान ये घटना घटित हुई और जिस प्रकार से निर्ममता से इनको मारा गया है भाई बहनों को, कहीं ना कहीं ये एक चिंतनीय विषय और जिस प्रकार से पुलिस ने इसका त्वरित खुलासा 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया, कहीं ना कहीं पुलिस ने भी पीठ थपथपाने वाला काम किया है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है मामले को लेकर, लेकिन चंद्रशेखर आपने बताया कि अभी तक शव को उठाया नहीं गया है, क्या वहां पर समझाइश की जा रही है? कितना वक्त लग सकता है शव को उठाने में? देखिए, अगर बात करें तो शव उठाने को लेकर जो पहली शर्त थी कि इस मामले का जो है पूरा पटाक्षेप वो हो चुका है। लेकिन अगर दूसरी जो बात करें, जो रमेश जिसकी भी हाल ही में नौकरी लगी थी और कविता जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी, उनके परिजनों में किसी एक व्यक्ति को जो नौकरी देने की मांग है, इसके अलावा उचित मुआवजे की मांग है, उसको लेकर जो है फिलहाल जो है समझाइश का दौर शुरू है और आशा की जा सकती है कि जल्दी जो है इस मामले में जो है जो समझाइश हो जाएगी और जो है शव उठा ले जाएंगे और अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर जोधपुर से, जोधपुर में लूनी बाजार बंद कर दिया गया है। व्यापारियों ने मुख्य बाजार को बंद किया है। सड़क हादसे की घटना पर आक्रोश जताया जा रहा है। ये खबर आपको अपडेट बता रहे हैं भाई बहन की हत्या को लेकर, और इसी को देखते हुए आज बाजार को बंद कर दिया गया है। भाई बहन की मौत के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट, बाजार बंद किया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और हत्या का आरोप लगाया गया था। फिलहाल आपको अपडेट बता दें, पुलिस ने 3 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बाजार बंद कर दिया है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं फिलहाल वहां से?
वक्त की जब से ये घटना हुई है तब से ग्रामीणों में बहुत ज़बरदस्त रोष देखने को मिला है। चाहे लूनी क्षेत्र की बात करें, चाहे आसपास के गांवों की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, तो लगातार जो है ग्रामीणों का रोष है। लूनी बाज़ार पूरी तरीके से आज बंद है। उसके अलावा आज आह्वान किया गया था मोर्चरी पर समाज के लोगों को इकट्ठा होने का, तो बड़ी संख्या में छत्तीसी कौम के लोग यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ जोधपुर मोर्चरी के बाहर मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि पैन करके दिखाएं विजुअल, जिसमें कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौके पर मौजूद हैं और जो घटना हुई है उससे आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। युवाओं की टोलियाँ हुजूम बना करके यहाँ पहुँची है, जहाँ वे लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। उसके अलावा यहाँ शांति की भी अपील की है और लोगों से ये समझाइश भी की गई है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस के हाथ जो कुछ अहम सुराग लगे हैं उसके अनुसार पुलिस कुछ नतीजे पर भी बहुत जल्दी पहुँचने वाली है और उस पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। लेकिन लगातार जो घटनाक्रम हुई है उसको लेकर के ग्रामीणों में जरूर रोष है। हमारे साथ में समाज के ही कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे बात करने की बात करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उनका क्या कहना है, क्या मानना है। भैर जी, किस गांव से जुड़ा ये पूरा मामला है, पूरा वाक्य क्या, एक बार संक्षेप में बताएं। ये गांव का मामला नहीं है, ये पूरे देश की बेटी का मामला है। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि समाज की जो बेटी हैं, जो पटवारी पद पर शयन होकर और बेटियों को आगे बढ़ाने को प्रेरणा स्रोत एक बनकर वो आगे बढ़ रही थी और ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के लिए वो जा रही थी, और हथियारों ने जो है गाड़ी जो है 120 से 50 की स्पीड में जो है उन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई और गाड़ी के अंदर जो है हथियार मिले गए और गाड़ी के अंदर उन्होंने कपड़े चेंज किए। उन्होंने पहले रेकी की, गांव की रेकी की, उस घर की परिवार की जो है उसकी रेकी की, और रेकी करने के बाद उन्होंने पूरी साजिश और षड्यंत्र के साथ जो है ये घटना को अंजाम दिया है। और जो बेटियां पढ़कर जो आगे बढ़ना चाहती हैं और इस तरह की जो है दरिंदे अपराधी जो लोग हैं, घटना जो है इस तरह की करेंगे जिससे बेटियों को भी जो है आगे बढ़ने से रोक जाएगा। और अब आगे क्या आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांग सरकार से यही रहेगी, अपराधियों को जो दोषी हैं उनको 302 के तहत उनको फांसी दी जाए। साथ में हमारी ये मांग रहेगी कि जो परिवार किसान गरीब परिवार है, उनके आश्रित जो परिवार के सदस्य हैं उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे के रूप में हमने 50-50 लाख की जो है राशि हमने सरकार को जो है मांग की है। साथ में ही हमने परिवार के दोनों परिवार जो हैं, भाई रमेश और बहन कविता जो है पटवारी के लिए सैनी, उनके परिवार के आश्रितों को जो है सरकार एक परिवार सदस्यों को जो है उनको सरकार नियुक्ति दे। यहाँ जिस तरीके का माहौल है, क्या मानते हैं आप, कितने लोग हैं और कौन से गांव से जुड़े लोग हैं? क्या ये तकरीबन यहाँ हमारे पूरा ऑल ओवर राजस्थान ही मान लो आप, तो पूरे राजस्थान से पटेल आंजना समाज के लोग हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। हमारी बेटी जो पढ़ लिख कर एक पटवारी के चयन के लिए जा रही थी, तो उसके साथ षड्यंत्रपूर्वक ये सीधा मर्डर है। और हमें तो यही लगता है हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा है वो आप इसमें प्राथमिक कारण क्या मानते हैं? ये कारण तो जांच पे पता चलेगा। आपका ये मानना है कि पटवारी की परीक्षा के लिए जा रही थी बच्ची, आज ही कल ही उसका इंटरव्यू था, चयन हो गया था, और लड़के का भी ग्राम सेवक प्री में चयन हो गया था, तो दोनों परिवार का संबल था, तो ये अन्याय हो गया है। सर, मेरा मानना है कि जो ये हत्या की हुई साजिश के साथ की गई, जो कविता पटेल है, जो अपने ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग के लिए अब जोधपुर आ रही थी परिवार से, घर से, भाई रमेश ग्राम सेवक प्री में अपने पास कर चुका था और वो भी होशियार होनहार लड़का था, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होने वाला था। तो हमारी मांग रहेगी कि कविता पटेल और रमेश पटेल दोनों परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और 50-50 लाख का मुआवजा सरकार दे। जी देखिए, लगातार जो मांग है वो राजकीय सेवा में नियुक्ति को लेकर के और पीड़ित जो दोनों ही परिवार हैं, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई थे, उनके मुआवजे को लेकर के जो बात थी। आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। इस वक्त बोरा नाडा एसीपी जेपी अटल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है जेपी जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये जो हादसा हुआ, हादसा क्या, इसे तो हत्या ही कहेंगे, अभी 3 लोगों को दस्तयाब किया गया है, क्या कुछ पूछताछ में बात निकलकर सामने आ पाई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? जी मैम, इन 3 लोगों से अभी देर रात इनको डिटेन किया गया था, अभी इनसे विस्तृत पूछताछ अभी चल रही है। कई सारी बातों का इन्होंने खुलासा किया। इस आदमी को जो है रमेश,
जिसकी कल दुर्घटना में मौत हुई है जी। इसको मारने का ये पहले 1-1.5 महीने से पूरे से प्लानिंग कर रहे थे। इसी के लिए उन्होंने वो गाड़ी जो है SUV 500 वो खरीदी थी दिल्ली से, खरीद के और उस पर बम्पर लगवाए। बम्पर लगाने के बाद में ये प्लानिंग पूरी पहले से सेट करी हुई थी। तो जेपी जी अभी पूछताछ की जा रही है, क्या उन्होंने कोई बात बताई है इसे लेकर? ये अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है। इसमें इन्होंने शुरुआती तौर पर यही बताया कि हमारी प्लानिंग पहले से थी और शंकर पटेल को जो तीसरा आदमी है ये इसमें मुख्य सूत्रधार रहा है। उसने इनको हायर किया है, हायर करके इनसे ये वारदात करवाई है। जेपी जी देखिए, ग्रामीणों में भी खासा आक्रोश है इसे लेकर, क्योंकि भाई और बहन दोनों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर क्या समझाइश की जा रही है उनसे? जी मैम, अभी मौके पे फिलहाल तो शांति है। ग्रामीणों में जो आक्रोश है वो ये है कि इन आरोपियों को जिनको दस्तयाब किया गया है इनको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए और मुकदमे को भारी बना के और बाकी जो बचे हुए आरोपी इनको भी तुरंत अरेस्ट किया जाए और इनको अरेस्ट करके इस फाइल को जल्द से जल्द कोर्ट में पहुंचा कर सजा दिलाई जाए। ये उनकी पुलिस की भी डिमांड है। जी बिल्कुल, डिमांड तो है और इसे लेकर आज बाजार बंद भी कर दिए हैं ग्रामीणों ने। इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और किस तरीके की सुरक्षा वहाँ पर लगाई गई है? बाजार में करीब दुकानें 80% दुकानें बंद हैं। जी। इसके लिए हमने पुलिस जाब्ता पूरे बाजार में तैनात कर रखा है। आसपास के गांवों में भी पुलिस लगाई हुई है। लोग जो गाड़ियों में और अपने पैदल जो जोधपुर जाके और मोर्चे पे जो इकट्ठा हो रहा है उनको भी समझाइश की गई है। सबने हमें भरोसा दिलाया है कि वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण अपनी मांग है जो ज्ञापन के रूप में प्रशासन को सौंपेंगे और उसके बाद में वहाँ से वापस। लेकिन जेपी जी, जो ग्रामीणों की मांग है, क्या ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें पूरा किया जा सके? इस पर विचार किया जा रहा है? जी मैम, अभी प्रशासन से और ग्रामीणों के बीच में बातचीत चल रही है। इसका क्या नतीजा निकलेगा अंतिम रूप से वो तो बाद में ही बताया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जेपी जी तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की जोधपुर मर्डर भाई बहन की हत्या से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मौसेरे भाई बहन की यहां पर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले पर बड़ा खुलासा किया है और इसे लेकर आज व्यापारियों में, ग्रामीणों में, परिजनों में गुस्सा भी है और इसे लेकर बाजारों को बंद कर दिया गया है। रंजन, बंद का कितना असर दिख रहा है इलाके में? रंजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल रंजन सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मौसेरे भाई बहन की हत्या की गई थी जिसे लेकर लगातार ग्रामीण ये कह रहे थे कि हादसे का रूप इसे दिया गया था, हालांकि लेकिन इसे हत्या बताई जा रही थी, सोची समझी साजिश बताई जा रही थी, क्योंकि जिस कार से यह हादसा हुआ उस कार को बार बार रेकी करते हुए देखा गया था और यही वजह है कि ग्रामीण लगातार इस जिद पर अड़े हुए थे कि जिन लोगों ने हत्या की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।